स्वागत है परमेश्वर की हुजूरी में। मुझे कहने की भी जरूरत नहीं, उसकी हुजूरी यहां पे है। बैठ जाओ अपने शरीर में। आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठा, बोलो आज जो वचन मैं सुनूं फल लेके आए। और परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर आज का वचन 100 गुना फल लेके आए। मैं अनुग्रह मांगता हूं और पाता हूं कि मैं इस पे 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलते हुए कि इस वचन से मैं प्रेम करता हूं। ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरे जीवित रहने का आधार है। थैंक यू जीसस बोलते हुए नए नियम की पहली पुस्तक मत्ती 5 उसकी 14 आयत, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ हो वो छुप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं कि उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। अपने हाथों को उठा, बोलो ये वचन मेरी लाइफ में 100 गुना फल लेके आए। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलते हुए उठाओ अपने हाथों को। ये वचन मेरी लाइफ में 100 गुना फल लेके आए। ये वचन मेरी लाइफ में 100 गुना फल लेके आए। आमीन। अगर आप अपनी लाइफ के लिए सीरियस हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, तो आप सही जगह के ऊपर हैं। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हो वो छुप नहीं सकता। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके। ये आपकी डिवाइन कॉलिंग है परमेश्वर में। तुम जगत की ज्योति हो। कौन? यीशु मसीह के तुम। परमेश्वर ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। और इस वचन में परमेश्वर ने कहा तुम जगत की, तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करे। तुम जगत की, तुम जगत की। परमेश्वर ने आपको चमकने के लिए चुना। अगर आप ये रोशनी यहां पे बंद कर दें तो यहां दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि तुम जगत के क्या हो। अगर ये रोशनी यहां पे मैं बंद कर दूं तो यहां पे बिल्कुल अंधेरा होगा, हमें मालूम नहीं होगा हमने जाना कहां है। एक बार एक लड़की थी, उसकी मैरिज नहीं हो रही थी, पढ़ी लिखी थी, ब्यूटीफुल थी, सब कुछ बढ़िया था लाइफ में, फैमिली अच्छी थी, लेकिन कभी भी मैरिज नहीं हुई। एक दिन वो चर्च में जाती है और उसे समझ आती है कि मैं जगत की ज्योति हूं और परमेश्वर ने मुझे चमकने के लिए अगर बुलाया तो मेरी लाइफ की चमक कहां पे। और फायर प्रेयर की और प्रार्थना की, वचन के ऊपर अंगीकार किया, क्योंकि आप जानते हैं वचन अपने आप काम नहीं करता। और थोड़े दिन बाद एक रिश्ता आया उसके घर में, फॉरेन का लड़का, सेटल्ड लड़का। और रिश्ता पता है वो क्या बोलता है आके, कहता मैं 15 साल से तुम्हारे घर पे रिश्ता लेके आ रहा हूं। उस लड़की की उम्र 40 साल के करीब अगर मान लो आप हो गई, तो उसने कहा मैं पिछले 15 साल से तुम्हारे घर पे रिश्ता लेके आ रहा हूं, लेकिन जैसे ही तुम्हारे घर पे मैं एंटर करने वाला होता था मुझे कोई ना कोई तुम्हारे मोहल्ले वाला बोल देता था कहां आ रहे हो। इस अच्छा मैं रिश्ता लेके आ रहा हूं। कहता है वो तो मैरिड है, ये तो शादीशुदा है। क्योंकि वो लड़की शायद थोड़ी मोटी थी या क्या था, कहता नहीं लगता ये तो शादीशुदा है, इसका हस्बैंड फॉरेन में। अलग अलग रिश्ते उसे आते रहे और उसके मोहल्ले से ही वापिस जाते रहे। क्यों? क्योंकि जब शैतान आपको कवर करके रखते हैं तो आप चमक नहीं सकते। और आज यीशु मसीह के नाम में अगर मैं परमेश्वर का दास हूं, वो कपड़ा आपकी लाइफ से मैं उठाने वाला हूं। और अगली गवाही आपकी होगी जो आप यहां पे देने वाले, क्योंकि मैं इस वचन को आपके ऊपर आज डिक्लेयर करूंगा कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम नगर की लाइट हो। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आपको चमकना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस अगर अंधेरे में, उसे चमकना पड़ेगा। मैंने कहा आपकी सेहत अगर अंधेरे में, उसे चमकना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर सेवा अंधेरे में, उसे चमकना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। मुझे पहले यह समझना पड़ेगा कि मैं जगत की क्या हूं।
ज्योति हूं। मेरा काम क्या है? मेरा काम रोशनी देना है। अपने मोहल्ले में अगर मैं क्रिश्चियन अकेला हूं तो मैं इस मोहल्ले की रोशनी हूं। मेरे द्वारा लोग अगुवाई पाएंगे, मेरे द्वारा लोग सच्चाई पाएंगे, मेरे द्वारा लोग परमेश्वर में आएंगे, मेरे द्वारा लोग इस जगत की, बाइबल की, परमेश्वर की सच्चाइयों को जान पाएंगे। ये मेरी कॉलिंग है, ये आपकी कॉलिंग है, ये आपकी बुलाहट है। आप जगत की ज्योति हो, ये आपकी बुलाहट है। ये इसके लिए आपने जन्म लिया, क्योंकि आप जगत की ज्योति हो, क्योंकि आप क्रिश्चियन हो, आप मसीही हो, आप जगत की ज्योति हो। आपको चमकने के लिए ही परमेश्वर ने चुना, और आपको चमकने से आज कोई शैतान की ताकत रोक नहीं पाएगी। आप इमेजिन करो एक औरत जिसका कैरेक्टर सही है, एक औरत जिसका सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी उसकी मैरिज इतनी लेट है, क्योंकि शैतान का काम है ज्योतियों को कवर करके रखना, ज्योतियों को काले कपड़े से, उसको डार्कनेस से उसको कवर करके रखना, ताकि ये चमके ना। क्योंकि बाइबल कहती है शैतान इस वचन के खिलाफ खड़ा रहता है जो परमेश्वर ने आपके लिए बोला हुआ है। अगर परमेश्वर का वचन ये बोलता है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, तो शैतान बोलता है नहीं, देखो तुम्हारी रिपोर्ट, तुम अभी भी बीमार हो। अगर उसका वचन कहता है कि यीशु मसीह के गरीब घर में पैदा होने से तुम्हारी गरीबी के श्राप टूट चुके हैं, पर शैतान कहता है नहीं, तुझे अपनी जेब देखनी चाहिए, अपना पर्स देखना चाहिए, उस हिसाब से तुम्हें बोलना चाहिए कि तुम अमीर हो, आशीषित हो या नहीं। पर ऐसा नहीं है, पर ऐसा नहीं है। जब वो औरत चर्च में आई, उसे मालूम हुआ मुझे क्रिश्चियन होने से कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक मैं उस क्रिश्चियनिटी के साथ प्रार्थना नहीं करूंगी, फायर प्रेयर नहीं करूंगी, मैं समझूंगी नहीं परमेश्वर के वचन की बुलाहट जो मेरी जिंदगी में है वो है क्या। परमेश्वर अपने आप काम नहीं करता। मैं आपको ये 3 हफ्तों से बता रहा हूं। एक मॉल में सब कुछ है आपके लिए, कपड़े हैं वहां पे, परफ्यूम है, बेडशीट्स हैं, बर्तन है, बच्चों के कपड़े हैं, लेकिन आपको जाना पड़ता है मॉल में। और एक दुकान से भी सब कुछ नहीं मिलता, आपको अलग अलग दुकान पे जाना पड़ता है। आप बेडशीट की दुकान पे जाके कपड़े नहीं मांग सकते। उसी तरह बाइबल के अलग अलग पहलू हैं, चंगाई के लिए अलग वचन है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए अलग वचन है, और आपको उन हिस्सों के ऊपर काम करना पड़ता है अगर आप अपनी जिंदगी में ब्लेसिंग चाहते हो। तो ये तो मूर्खता वाली बात हो गई अगर मॉल के बाहर खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे हम मॉल में खड़े हैं जी, लेकिन अभी तो कुछ मिला नहीं हमको। अभी क्या, अभी आप मॉल के बाहर खड़े हैं, अभी आप अंदर जाएंगे, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, उसके राज्य में एंटर करेंगे, फिर आप बाइबल पढ़ेंगे, फिर आप देखेंगे आपकी सेहत के बारे में परमेश्वर क्या कहता है, आपके फाइनेंस के बारे में वो क्या कहता है, आपके परिवार के बारे में वो क्या कहता है, आपके वंश के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपके बिजनेस लाइफ के बारे में वो क्या कहता है, और आप उसके हिसाब से फिर लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि जीतना आपकी जिम्मेवारी है। आप जगत की ज्योति हो, आप लाइट हो, चमकने के लिए उठे और पैदा हुए हो चर्च। और मैं शैतान को श्रापित करता हूं। अगर कोई श्राप आपकी लाइफ के ऊपर है शैतानी लोगों के द्वारा, मैं उसे तोड़ता हूं और आपको फ्री करता हूं। और यीशु मसीह के नाम में जिस शैतान ने आपको कवर किया, मैं उस कपड़े को हटाता हूं अपनी आत्मा में। आप जल्दी फाइंड कर लेंगे जो आपको चाहिए, जो परमेश्वर ने आपके लिए चुना हुआ है। आमीन। ऊंचा ब्लेसिंग, ऊंची चर्च। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। कितने समझ रहे मेरी बातों को? तुम जगत की क्या हो? कभी इस वचन पे अगर तुम मनन कर लो ना अपने घर पे बैठ के, और अलग बैठ जाओ और सिर्फ अकेले बैठ जाओ और 3-4 घंटे सिर्फ इस वचन को लेकर अगर बैठ जाओ ना, तो दिमाग खुल जाएगा आपका। तुम जगत की, मैं ज्योति हूं, मैं लाइट हूं। दूसरों को रोशनी दिखाने के लिए, दूसरों की अगुवाई करने के लिए लिखा। तुम अपने कामों से, तुम्हारा उजाला इतना चमके मनुष्यों के सामने कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की जो स्वर्ग में वो बड़ाई करें। प्रभु ने आपको अपनी महिमा के लिए चुना, अपने काम दिखाने के लिए चुना, अपनी ग्लोरी दिखाने के लिए चुना, अपनी आशीष वो कैसे देता है लोगों को वो दिखाने के लिए आपको चुना, कैसे वो चंगा करते हैं। आज जो आपने गवाहियां सुनी, ये नॉर्मल गवाहियां नहीं थी। सुनी कि नहीं सुनी? हाँ, जो यहां पे लोग दे रहे थे, वीडियो भी आपने देखी होगी बहुत से लोगों की। ये नॉर्मल टेस्टिमनीज नहीं थी, ऐसी हजारों टेस्टिमनीज पूरी दुनिया में, लाखों करोड़ों टेस्टिमनीज
क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हें उसने चुना अपना आप साबित करने के लिए और अपना आप दिखाने के लिए। आपके द्वारा परमेश्वर दिखाना चाहता है वो कौन है, वो कैसे है। अगर आप बीमार हैं तो ये सोच के चलो, आपके द्वारा वो लोगों को ये बताएगा कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, बचाने वाला परमेश्वर है। आपके बच्चे नशा छोड़ के यहां बैठे होंगे, आपके हस्बैंड व्यभिचार छोड़ के यहां बैठे होंगे। अगर आमीन ऊंचा, मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं। हालेलुया। इमेजिन करो, लोग पूछते हैं क्यों मेरा रिश्ता क्यों नहीं हो रहा, और जब भी वो लड़का उस मोहल्ले में जाता था उसे कोई ना कोई बहाना लगता था। कोई भी उसका रिश्ता लेके जाता था तो लोग पीछे से ही, ये नहीं कि लोग झूठ बोलते थे, वो झूठ नहीं बोलते थे, क्योंकि जैसे जब किसी ने रिश्ता करना होता था वो उसकी पहले पूछगिछ करता है उसकी। हाँ, लड़की कैसी है, क्या करती है, परिवार कैसे है। वो जैसे कोई भी उसका रिश्ता ढूंढने के लिए लेने के लिए आता था तो लोग कंफ्यूज हो जाते थे। पता नहीं क्या उनके दिमाग में आता था, पता नहीं शायद इसकी मैरिज हो गई, पता नहीं शायद इसका हस्बैंड जर्मनी में है, पता नहीं क्या है। और वो रिश्ता वापस मोहल्ले से ही वापस चला जाता था, मोहल्ले से ही, कभी उसके पास नहीं गया। कोई भी वचन अपने आप पूरा नहीं होता। एक क्रिश्चियन बंदा अगर चर्च में बैठे है, अगर वो अंगीकार नहीं करता कि यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो वो चंगाई नहीं पाता, क्योंकि उसे अपनी चंगाई के लिए क्या करना है, काम करना है उस वचन के ऊपर। अगर कोई बंदा फाइनेंशियली परमेश्वर के कामों में हेल्प नहीं करता या अपना टाइथ नहीं बोता, तो बाइबल बताती वो फाइनेंशियली ग्रो नहीं करता, श्राप नहीं टूटते, फिजूल खर्चियां खत्म नहीं होती। क्योंकि बाइबल कहती हमें बोने के लिए पुराना नियम नहीं, पुराने नियम से पहले और नए नियम के बाद भी। और जब तक हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तब तक फाइनेंशियली छूटेंगे नहीं, क्योंकि हर एक वचन अपने आप काम नहीं करता। एक केस जो सेशन कोर्ट में जाए और वकील को इतना मालूम नहीं है और बंदे को सजा हो जाए, वही वकील जब हाई कोर्ट में जाता है उसको ज्यादा मालूम है और वो अलग दलीलें पेश करता है और वही बंदा छूट जाता है। कितनों ने सुना ये? हाँ, हजारों बार ऐसा हुआ। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि संविधान अपने आप काम नहीं करता, इसलिए वकीलों की जरूरत है। इसलिए कोई वकील 5,000 में भी मान जाता है और कोई वकील है जो 5 लाख रुपए एक हियरिंग की, एक बार की, एक दिन की फीस लेता है। जो 5 लाख वाला वकील है उसे मालूम है संविधान का कौन सा हिस्सा मेरे क्लाइंट के साथ मैच करता है। पुराने 40 साल के केसों में क्या हुआ, जब ऐसा कोई बंदा आया अपने केस की तैयारी के साथ वो जज के सामने जाता, क्योंकि जज जो है वो आपकी